बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, ऑटोकैड एप्लीकेशन आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी ड्राइंग है, DWG ऑटोकैड ड्राइंग है, तो वो हम कैसे अपने मोबाइल में उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन की मदद से। अगर एक न्यू ड्राइंग खुद क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ड्राइंग है, DWG ड्राइंग है, ऑटोकैड की फाइल है, तो वो हम कैसे अपने मोबाइल में एरिया निकाल सकते हैं, कैसे उसके डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट पिक कर सकते हैं किसी भी लोकेशन की। ठीक है फ्रेंड, तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो आज की वीडियो जो है वो जस्ट एडिटिंग के रिलेटेड है और एक न्यू ड्राइंग के रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैंने इसको ओपन करना है, ये एप्लीकेशन ये मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास मुख्तलिफ फाइल है। इसमें से मैं कोई भी फाइल चूज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक न्यू ड्राइंग के रिलेटेड कि अगर हमारे पास कोई भी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, वैसे हमने किसी हाउस का प्लेन क्रिएट करना हो या कोई भी मैप अगर हम क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये नीचे राइट साइड पे आप देख रहे हैं बॉटम पे कि यहाँ पे एक प्लस करना है और यहाँ पे डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि एक फाइल जो है वो ओपन हो गई है। इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। कोई भी प्लेन, कोई भी मैप अगर हमने क्रिएट करना चाहे तो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी फाइल जो है ओपन करता हूँ। यहाँ से सपोज मैंने ये फाइल ओपन करना है, ठीक है, और ये फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे ये एक ड्राइंग है और यहाँ पे सपोज यहाँ पे डियर फ्रेंड अगर मैंने एक लाइन ड्रा करना हो या सर्कल ड्रा करना हो या एनीवन कोई भी शेप क्रिएट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास व्यू मोड में, ठीक है, इसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते। हमने इसको लेके जाना है एडिट मोड में। तो ये टॉप पे आप देख रहे हैं राइट साइड पे ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, इससे के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे एडिट मोड है, इस पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, और ये मैंने ओके करना है। नीचे ये आप देख रहे हैं कि फंक्शंस हमारे पास आ गए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड जस्ट सिर्फ मैंने अगर एक लाइन ड्रा करना है तो मैं कैसे ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पे मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शंस है। ठीक है, पोली लाइन है, लाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, क्लाउड है, स्केच है, स्मार्ट पेन है, टेक्स्ट है, मल्टी लीडर है। ठीक है, इसमें से कोई भी हम चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक लाइन ड्रा करना है, लाइन मैंने चूज किया पोली लाइन। फर्स्ट मैंने ये पॉइंट देना है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब अपनी फ्री हैंड किसी भी डायरेक्शन पे मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने टिक मार्क ओके करना है। ठीक हो गया फ्रेंड। अगेन मैंने लाइन के ऊपर क्लिक करके लाइन चूज करना है और फर्स्ट पॉइंट में ये दे रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में एज पर डायमेंशन मैंने लाइन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट, यानी 2 डायरेक्शन पे हम डिस्टेंस दे सकते हैं। एक हमारे पास वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है। वाई हमारा वर्टिकल है और एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे सपोज मुझे वाई डायरेक्शन पे चाहिए, फर्स्ट करें मुझे 20 मीटर चाहिए, ठीक है, या 20 फीट चाहिए। ये ड्राइंग जो है ये ऑलरेडी फीट में है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फीट में मुझे चाहिए 20 फीट। ये मैं ओके करना है और यहाँ पे लाइन ड्रा हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूं और यहाँ से मैं सर्कल क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ पे जो पोली लाइन है और लाइन है इसके सेम फंक्शन है। जस्ट अगर मैंने सर्कल ड्रा करना है तो ये सर्कल मैंने चूज करना है और ये सेंटर पॉइंट में ये दे रहा हूं कि ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे डियर फ्रेंड मैं दे रहा हूं रेडियस 15 फीट में इसका रेडियस दे रहा हूं। ठीक है, और ये मैंने ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसी तरीके से हम कोई भी सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर हमने इसको डिलीट करना है, ये लाइन है,
अगर हमने इसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? इसी के ऊपर मैंने क्लिक करना है और जस्ट मैंने इसको डिलीट करना है। ये नीचे लाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये भी डिलीट करता हूँ। डियर फ्रेंड, ये सर्कल अगर मैंने कॉपी करना है, ठीक है, मुझे सेम सर्कल और भी चाहिए इस रेडियस की, तो ये मैं कॉपी कैसे कर सकता हूँ? इसी के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ भी नीचे आप देख रहे हैं कि कॉपी है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। किसी भी लोकेशन पे आपको इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, कितने कॉपीज आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड, ऐसी साइड पे मुझे सपोज चाहिए तो ये मैंने ओके करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने इसको ऊपर पैर क्लिक करता हूँ और मुझे मूव चाहिए, एक होता है कॉपी, एक होता है मूव, ठीक है, यानी जस्ट मैंने इसको मूव करना है इस लोकेशन से, तो ये मूव में सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी साइड पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे मूव हो गई है, तो इसी तरीके से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड। अगेन मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो रोटेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे मैंने इसको रोटेट करना है, किसी भी डायरेक्शन के ऊपर मैं रोटेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और अगर मुझे मिरर चाहिए, ठीक है, यानी एक बेस लाइन मेरे पास मौजूद है, उस बेस लाइन पे सेम डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे मुझे दूसरी साइड पे इसकी जरूरत है और ये चाहिए, तो मैं इसको ले सकता हूं। तो यहाँ पे ये मिरर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इस सर्कल, ये जो सर्कल है इसके सेंटर से लेकर यहां तक, मतलब इस साइड पे मुझे ये मिरर चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये मैं इस साइड पे यानी इस डायरेक्शन पे मैं इसको मिरर करता हूं। ठीक हो गया फ्रेंड, और ये मैंने ओके करना है। तो इसी तरीके से हम इसको मिरर भी कर सकते हैं। अगेन मैंने आना है इसी के ऊपर और सपोज मुझे किसी लाइन के ऊपर गोलाई चाहिए, ठीक है, आर्क चाहिए, तो भी मैं दे सकता हूं। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने जस्ट अगेन इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आर्क मैंने चूज करना है। फर्स्ट पॉइंट में ये दे रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, और इसके दरमियान मुझे कर्व चाहिए। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए फ्रेंड, आप जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड है कर्व आप दे सकते हैं, किसी भी सिमत किसी भी डायरेक्शन पे आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आर्क भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैं आता हूँ रेक्टेंगल की तरफ। अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो यहाँ पे डियर फ्रेंड फर्स्ट क्लिक में ये करता हूँ, सेकंड क्लिक में ये करता हूँ, ठीक है। अपने मर्जी के मुताबिक भी मैं रेक्टेंगल ड्रा कर सकता हूँ और ये मैंने ओके करना है। अगर इस पर डायमेंशन मैंने ड्रा करना है तो यहाँ पे अगेन मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगल पे और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि इसकी हाइट जो है वो सपोज 20 दे रहा हूं और यहाँ पे इसकी वेट दे रहा हूं 30, ठीक है, और मैंने एंटर किया। तो आप देख रहे हैं कि इस पर डायमेंशन भी हम रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रिक्लाउड अमूमन हम जब यूज करते हैं कोई भी ड्राइंग में लेआउट प्लान में, अगर हमारे पास चेंजिंग आई है तो वो हम इसी की मदद से लाइन लगाते हैं, ठीक है, रिक्लाउड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है या कोई भी एक्स्ट्रा चीज ड्राइंग में ऐड हो गई है तो ये लाइन तब हम लगाते हैं। यहाँ पे सपोज ये रिक्लाउड है, ये लाइन इसी ड्राइंग के ऊपर सपोज मैं लगाता हूँ इसी के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं ये लाइन, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। इसके अलावा डियर फ्रेंड अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्केच है, स्केच ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी फ्री हैंड में किसी भी तरह जो है वो डायग्राम शेप बना सकता हूँ, ठीक है, ये इस लाइन की मदद से। ठीक हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे अगेन मैंने आना है, स्मार्ट पेन का भी सेम मेथड है और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है। अगर हमने टेक्स्ट देना है, ठीक है, टेक्स्ट देना है तो हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये केड मुझे चाहिए, तो ये आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड कि ये केड हमारे पास यहाँ पे आई है, ठीक है। अगर हमने इसका स्केल कम करना है ज्यादा करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसका स्केल में कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक हो गया फ्रेंड। इसके अलावा डियर फ्रेंड अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, मल्टी लीडर पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट शो हो जाए लीडर के साथ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं शो करता हूँ डोर, ठीक है, और ये मैंने ओके करना है। तो ये आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम
लीडर के साथ टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड। तो इसके अलावा डियर फ्रेंड अगेन मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसके जितने भी फंक्शन थे वो सारे मैंने डिटेल के साथ बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन फंक्शन जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये परचेज नहीं है। अगेन मैंने नीचे आना है लेयर में, यह लेयर इसके पहले मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा हमारे पास ये डिस्टेंस, एरिया, आईडी पॉइंट, ये भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कलर है, कोई भी कलर को किसी भी लाइन की कलर अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एनीवन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड। इसके अलावा अगर हम एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो सी ड्राइंग की हमने पीडीएफ लेना है, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं। ये ऊपर जो 3 डॉट है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहां से नीचे एक्सपोर्ट पे आना है और यहां से अगर आपने इमेज, जस्ट इमेज लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, या एक्सपोर्ट टू पीडीएफ वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से कोई भी नेम आप दे सकते हैं। ठीक है, यहां से कोई भी नेम आप दे सकते हैं एज यू विश। यहां से मैंने सपोज एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से हम इसको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई, ये वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।